आगाज यकीन के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं लाशारी वाला जंगल, वो जंगल जो मशहूर ज़माना जंगल है। सरकारी ज़मीन जो भी वागुजार हुई है, आप उसका अगर रिकॉर्ड देखें तो कोई ना कोई या नून का MPA काबिज होता है या नून लीग का MNA काबिज होता है। अब भी एक पॉलिटिकल प्रेशर है और वो प्रेशर ये है कि अब हमने जमीनें खाली करवा दी। ये जगह मुस्मार हो चुकी है, जितनी गैर कानूनी जो तामीरात थी वो सब गिरा दी गई हैं। और अभी सबको बड़ा मैसेज क्लियर है कि गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस, और किसी भी कानून शिकनी करने वालों को और ये कब्जा माफियों के खिलाफ जो है ये अभी बड़ा क्लियर मैसेज है। लाशारी वाले जंगल के हमने पिछले अरसे में तज़किरे सुने कि लाशारी वाला जंगल साउथ पंजाब में एक बहुत बड़ी जो सरकारी जमीन है वागुजार करवाई गई है। दरिया क्रॉस करेंगे और उस तरफ जाएंगे और देखेंगे कि इस आइलैंड में क्या है, और हम कोशिश करेंगे जानने की इंतजामिया से कि इंतजामिया इस हवाले से क्या कहती है, कि उनकी क्या प्लानिंग है और उन्होंने ये वागुजार कैसे करवाया। हमारे साथ रहिएगा। पीछे जो बाकियात नजर आ रही हैं ये बहुत सारे घर थे, कंस्ट्रक्शन थी, गैर कानूनी तामीरात थी दरिया के इस मरकज में, जो कि सरकारी ज़मीन थी, पंजाब गवर्नमेंट की ज़मीन थी, जिसे पंजाब गवर्नमेंट ने वागुजार करवाया और इन सब बाकियात को गिरा दिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, हम इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो लाशारी वाला जंगल है, जी जी, अगर मैं स्पेसिफिक वर्ड कहूँ तो लाशारी वाला जंगल क्या है, इसको आप लोगों ने किस तरह से इतनी हाइप क्यों है? लाशारी वाला जंगल की हाइप की सबसे पहली वजह तो ये है कि ये एक सिविलाइजेशन, शहरी आबादी के बिल्कुल पास एक ऐसी जगह है कि आप अगर यहाँ एंटर हो तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल एक नई दुनिया में आ गए हैं। इसकी अपनी एक हैबिटेट है, इसकी वाइल्ड लाइफ की एक अपनी खूबी है। फिर ये बिल्कुल एक आइलैंड की तरह है, चारों तरफ इसके दरियाए सिंध है और बड़ा खुला चौड़ा एरिया है और बड़ा ग्रीन, बड़ा खूबसूरत है। अगर आप इसमें जब एंटर होते हैं तो लगता है कि आप एक नई दुनिया में आ गए हैं। दूसरी इसकी जो मैं वजह बताऊं इसकी फेमस होने की, वो ये भी थी कि ये बहुत अरसे से जो है ना ये एक ख़ास ग्रुप था जिसके कब्ज़े में रहा है, पब्लिक के लिए नो गो एरिया था, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये जो है ना एक टास्क था कि हमने उससे इसको वागुजार करवाया। ज़मीन में क्या किस तरह के वो लोग इस्तेमाल में ला रहे थे ज़मीन को, किन पर्पसेस के लिए, किस कल्टीवेशन में या सिर्फ बाकी, वो उस हवाले से बताइएगा। ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसमें अगर हम बेसिक करें तो यहाँ से डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए एनिमल, उनसे मिल्किंग वगैरह, फिर वो जो फॉरेस्ट की वुड है वो, उसके अलावा फिर वाइल्ड लाइफ में बेसिक हंटिंग, फिर वाइल्ड लाइफ की उसको हम क्या कह सकते हैं कि उसकी सेल, और ये सारी चीज़ें पूरा किए, इसको एक पूरा पैकेज का एक रुतबा देती हैं। कह रहे हैं कि ये प्राइवेट जो है एक मुकम्मल फॉर्म बनाया गया था, जी जी, जिसमें उन्होंने सारी अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाई। बिल्कुल बिल्कुल। 30 साल से ये जो लैंड थी ये ऑक्यूपाइड थी किसी थर्ड पार्टी की तरफ, गवर्नमेंट की लैंड। तो क्या 30 साल में जो लोग आपके महकमे से रहे होंगे, सब ज़ाहिर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, पुलिसिंग डिपार्टमेंट था, तो क्या उन्होंने कभी इस पे इंडिकेट नहीं किया? ये इससे पहले केसेस चलते रहे लेकिन गवर्नमेंट दबाती रही, कुछ ऐसा रहा? मैं उस सवाल बिल्कुल मैं आपसे अग्री करूंगा। ये बिल की बात है, उसकी जो कहते हैं ना इनिशिएटिव लेने की बात है, वो इस दफ़ा लिया गया तो हो गया, अगर पहले भी लिया जाता तो शायद ये हो जाता। बहुत शुक्रिया। हम आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, यकीन जानिए कि मुझे बाहर से देख के अंदाज़ा नहीं हुआ था कि अंदर इतनी फर्टाइल लैंड होगी, इतने बड़े एरिया के ऊपर कल्टीवेशन, इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ होंगी। जैसे हमें बताया फैज साहब ने कि यहाँ पर बहुत सारे जो है स्पीशीज़ पाई जाती हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो इस लैंड के अंदर हैं। अब हम चलते हैं जंगल की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। हमारे साथ रहिए। मकामी लोगों का यहाँ बताना है कि ये जो जगह है, यहाँ पर इस जंगल के ऊपर कुछ मकामी सियासतदानों की लड़ाई हुई, कब्जा ग्रुप और कुछ और लोग थे यहाँ के, जिसमें ये जंगल को पता नहीं किसने आग लगाई, लेकिन इस जंगल को जलाने की कोशिश की गई, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और उसके बाद हुकूमत जो है वो एक्टिव हुई और उन्होंने प्रॉपरली इस पे जो है एवैक्यूएशन ऑपरेशन स्टार्ट किया और फिर ये कब्जा सारा वागुजार किया। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ लेक, जो यहाँ से इस
जंगल को क्रॉस करके सेंटर में कोई झील आती है। हमने एक पहली झील पे गए जहाँ पर भैंसें और ये सारा कुछ था, और यहाँ पर हंटिंग के लिए होता है, जो साइबेरियन बर्ड्स आते हैं उनके लिए। ये बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। हम एक स्ट्रीम को फॉलो करते हुए उस झील की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि झील में क्या है, कितना पानी है और किस तरह की झील है। और ये बहुत बड़ा इलाका है, शायद हम अभी तक कोई 8-10 किलोमीटर कवर कर सकें, 8-10 मुरब्बे कवर कर चुके हैं। इसके अलावा आगे भी ये सारी इसी तरह की लैंड है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाशारी वाला जंगल की उस खूबसूरत जगह पे जो सीनिक ब्यूटी मुझे यहाँ तक खींच लाई। ये एक लश ग्रीन किस्म का कम से कम 2 से 3 मुरब्बे का एक वास्ट एरिया है, जो चरागाह के हैं या उनके बैठने की जगह के हैं या शिकारगाह के हैं, इसे जो भी कहें। इससे पीछे एक झील है, इस तरफ जो डिफरेंट कैटेगरीज के बर्ड्स हैं, जानवर हैं, वो छोड़े गए हैं। हम उस तरफ जा रहे हैं। शाम का मंजर है, इस वक्त हम झील किनारे बैठे हैं। लश ग्रीन किस्म का ये मैदान है और पीछे जो खूबसूरत किस्म की आवाज़ें हम सुन रहे हैं, शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि माइक भी ये रिकॉर्ड कर रहा होगा। मगर नबी साहब, मुझे ये बताएं, आप यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताएं कि ये जो कब्ज़ा था, आखिर ये इसमें 30-35 साल को कोट किया जा रहा है, 30-35 साल से कब्ज़ा था, तो इससे पहले, इस गवर्नमेंट के आने से पहले आपने कभी इसके बारे में सुना कि लशारी वाला जंगल भी है, वहाँ किसी थर्ड पार्टी का कब्जा भी है, या इस तरह से कुछ? कभी भी नहीं सुना कि ऐसा कोई लशारी वाला जंगल, और इतना खूबसूरत, क्योंकि कब्जा माफिया का इतना इस कदर होल्ड था कि आम पब्लिक की यहाँ पे रसाई नहीं हुई। अगर किसी और की रसाई जर्नलिस्ट या किसी की होती तो पता चलता कि ये जो कब्जा माफिया उन्होंने कौन सी चीज़ को जो है आपने अंदर छुपाया, क्योंकि उस पर मुकम्मल तौर पर हिडन ज्वेल था जिसे उन्होंने छुपा के रखा था, दुनिया के सामने ही ना, बिल्कुल छुपा के रखा हुआ था। उसमें उन्होंने शिकार गाहें बनाई हुई हैं जहाँ पे शिकार करते थे कुछ लिए। ये तो ज़िला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ खास तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट अब्दुल की दिलचस्पी है कि इस चीज़ को ऑन किया गया, और पिछली हुकूमत भी शायद सरपरस्ती ही करती रही होंगी कि 30 साल से जो है कब्जा माफिया यहाँ पे कब्जा किया गया, और मेरे ख्याल में कि अरबों रुपए अब तक जो है वो यहाँ से कमा चुके हैं। 30,000 एकड़ पर मुश्तमिल ये एक दरिया का कुदरती जजीरा है, और इसको एक रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल उसकी सियाहत की। और यहाँ पे इन्होंने इसको एक अयाशी का अड्डा बनाया हुआ था, एक जो है वो शिकारगाह बनाया हुआ था, और यहाँ पे पूरे इलाके के जो इश्तिहारी थे, डाकू थे, उसकी ये पनाहगाह बनी हुई थी। हमने वज़ीर आला साहब के नोटिस में दिया, वज़ीर आला साहब ने इस पर फौरी एक्शन किया, और पूरी ज़िले की इंतज़ामिया, पूरे ज़िले की पुलिस की नफरी ने यहाँ पे ऑपरेशन किया है और उसको वागुजार कराया है, जिसकी वजह से पूरा इलाका जो है वो बहुत खुश है। एक तो ये है कि इसको इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो सफारी पार्क और एक सियाहती मकाम इंशाल्लाह बनाएगी। आपने विज़िट भी किया होगा, ज़बरदस्त एक पूरे, मैं कहता हूँ कि पूरे जनूबी पंजाब की सबसे खूबसूरत वो एक कुदरती जजीरा है। और इसकी जो महकमा रेवेन्यू ने, एसी और डीसी ने जो रिपोर्ट की है, इसकी तकरीबन 5 करोड़ सालाना आमदन है। इस पे एंटी करप्शन में केसेस भी भिजवाए गए हैं, जो साहब यहाँ पे काबिज थे नून लीग के MP और MN, उनके खिलाफ अब केसेस भी चल रहे हैं। अब हमारा लायामल ये है कि हम इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दें। तो मुझे बताइएगा कि लशारी वाला जंगल जो है वो उसका बेसिकली हुकूमत था क्या, कैसा था, वो कब्जा कब से था, और पुलिस ने कैसे उसको छुड़वाया, पुलिस का उसमें क्या रोल है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पे एक सियासी ख़ानदान है, उसने पिछले 30 साल से उस पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ था। उसमें उसकी शिकारगाह पे, उसकी जो भी वहाँ पे गंदम होती है, बाकी सारी चीज़ें, उस पर वो काबिज़ थे। इशू ये है कि वो 30,000 कनाल पे रकबा है, और उसका जो है ना रास्ता उससे नहीं मिलता, लैंड से कहीं से, तो किश्ती से रास्ता था। उन्होंने अपने लोग बिठाए हुए थे आइलैंड टाइप के। अभी जब ये गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ मुकामी MP हैं, उन्होंने उस पर शोर किया। उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए दोनों ने उन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि जी ये कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो जिसने पहले कब्ज़ा किया था तो वो खुद कहने लगे कि जी मेरा तो जी पुराना कब्ज़ा है, ये क्यों नया कब्ज़ा करना चाहता है। फिर मैंने कहा अगर आप गलत हैं तो वो भी गलत हैं।
तो फिर जो हमने ये मामला उठाया, इसको इरिगेशन मिनिस्टर पंजाब वो ख़ुद तशरीफ़ लाए। उसके बाद हमने उनको बाकायदा वहाँ से क्लियर किया लोगों को। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जितनी भी नाजायज़ वहाँ पे तजावज़ात थी वो हटा दी। वहाँ पे भी पुलिस चेक पोस्ट कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह सर अभी सबको बड़ा मैसेज क्लियर है कि गवर्नमेंट मीन्स बिज़नेस, और किसी भी कानून शिकनी करने वालों को और ये कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो है ये अभी बड़ा क्लियर मैसेज है। एडमिनिस्ट्रेशन भी, पुलिस भी सारे एक पेज के ऊपर हैं। कोई इस पे ऐसे कोई रेजिस्टेंस आप नहीं, अगर आएगी तो कानून हरकत में आएगा। अपनी एक लैंड है जो आपने खाली कराई, और ये किस तरह से आप सब एक्शन कर रहे हैं, इसकी पॉलिसी है क्या? आपने एक लैंड फ्लड कमीशन की एक रिपोर्ट पढ़ी होगी 2010 में, जब फ्लड आया था और कोटद्दू शहर इनंडेट हो गया था। उसमें जो सबसे बड़ा तस्करा था वो इसी पौंड एरिए का था, और इसी पौंड एरिए में एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है जिसको लाशारी वाला जंगल कहते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेज है कि हमारे पास 2375 एकड़ रकबा एक आइलैंड की शक्ल में, जो इंडस रिवर के सेंटर में आता है, तौसा बैराज से अपस्ट्रीम है, उसमें उसको हमने रिट्रीव करा लिया हुआ है। और ये कोई 19,000 कनाल जमीन बनती है। 19,000 कनाल जमीन बनती है। ये आपने देखा है कि वो लाशारी पार्क जो है वो सराउंडेड है, प्योरली वो वाटर है चारों तरफ से, और वो एक आइलैंड सा है। उसके ऊपर अगर हम एक खूबसूरत सी एक बोट ब्रिज बना दें, या वहाँ पर हम बोट्स के ज़रिए लोगों को ट्रांसपोर्ट करना शुरू करें, तो बहुत अच्छा एक रिजॉर्ट बन सकता है, जहाँ पर मेरा ये ख्याल है कि साउथ पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ये हमारे लिए एक साउथ पंजाब के लिए एक एसेट भी होगा, लोगों के लिए रिक्रिएशन भी होगी, वाइल्ड लाइफ भी होगी, नेचुरल हैबिटेट भी होगा, और सरकार की ज़मीन प्रिजर्व भी हो जाएगी। पहले हम देखते थे पॉलिटिकल प्रेशर होता था कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग आते थे। अब भी साफ जाहिर है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होगा। अगर मुमकिन है कहीं कोई ऐसी चीज़ है उसे इंडिकेट करना चाहें आप, ये लॉर ओपन। बाय द वे मैं एक बात करूंगा, अब भी एक पॉलिटिकल प्रेशर है, और वो प्रेशर ये है कि अब हमने ज़मीनें खाली करवानी है। ये मतलब आप कह रहे हैं तब्दीली है? तब्दीली है एक किस्म की। आप ये देख सकते हैं कि पहले अगर ये प्रेशर होता था कि ये ज़मीनें ऑक्युपाई करवाई जाती थी, तो अब ये प्रेशर जो है कि अब इनको खाली करवाना है, तो मैं तो समझता हूँ ये स्टेट के लिए बहुत बड़ी सर्विस है, बहुत बड़ा पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की विल है और विश शामिल है इसमें कि ये खाली भी हो रही हैं ये ज़मीनें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिटेन भी हो रही हैं सरकार के पास। अब आप ये देखें, नोट करें कि बहुत सी ज़मीनों पे मैं खुद पर्सनली गया हूँ, मेरे असिस्टेंट कमिश्नर्स गए हैं, तहसीलदार्स गए हैं, उस जगह पे जो लोग दीदा दलेरी से फसल उठा लिया करते थे, फर्स्ट टाइम हमने जाके उन फसलों को कनकूद किया है, खुद हमने रिट्रीव कराई हैं ज़मीनें। वो उस फसलों की जो यील्ड है, गंदम ख़ास तौर पे, उसको हमने बेच कर उसको फूड डिपार्टमेंट को प्रोवाइड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे एक स्टेट की रिट कायम हुई है, और आई होप सो कि इंशाअल्लाह ताला ये रिट आगे कायम रहेगी, पॉलिटिकल विल कायम रहेगी, और विल हुई है जो स्टेट को अपने हमने स्टेट की रिट को अपहोल्ड करना है। थैंक यू सो मच सर। जी वेलकम। वेलकम। आपने सुना, हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की ही सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मुजफ्फरगढ़ तक सिलसिला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर पंजाब में जो है सरदार उस्मान बुज़दार साहब का और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोविंशियल लेवल की जो कैंपेन थी, उसमें जो प्रोविंशियल लैंड्स हैं एज वेल एज सेंट्रल जो लैंड्स हैं उनको रिकवर किया जा रहा है। और यही जैसे डीसी साहब ने कहा कि ये एक बड़ी तब्दीली है कि पहले भी प्रेशर आता था, वो कब्जे करने के लिए था, ये फर्स्ट टाइम है कि प्रेशर आ रहा है लेकिन कब्जे छुड़ाने के लिए। उम्मीद है कि यही विल कंटिन्यू रहेगी। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।